हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और उनके फ्राइडे के अपसाइड डाउनसाइड लेवल्स की और गैप अप और गैप डाउन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, जो कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है और आप देख सकते हो कि इसी पे सपोर्ट लेकर अपसाइड इसमें मूवमेंट चल रही थी। तो आप देख सकते हो कल भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके थी, अपसाइड थी, और फिर जब गैप अप हुआ, जो कि मैंने मेरे लेवल दिए हुए लेवल के पास में ही हुआ है गैप अप, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इस रेंज में रही निफ्टी और फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर अपसाइड से और फिर इस रेंज में रही और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी। 22,763 तक गई थी, बट वहाँ से फिर से डाउन साइड आ गई और इसे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर बात करें निफ्टी की पीसीआर की तो वो बुलिश है, बैंक निफ्टी का भी बुलिश है, बट फिर निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका नेगेटिव है। और बाकी बात करें हम डो जोन्स की, वो भी -400 चल रहा है एंड डो फ्यूचर भी -400 प्लस चल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव चल रही है। और हो सकता है कि हमें फ्राइडे को गैप डाउन होते हुए दिखे। बाकी पीसीआर रेशो बुलिश है, बट दूसरा डाटा देखें तो वो नेगेटिव है और इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आप गैप डाउन की बात करें तो अगर गैप डाउन हो सकता है तो फिर गैप डाउन आपको 22,700 पर गैप डाउन होते हुए दिख सकता है, वरना आपको गैप डाउन बड़ा गैप डाउन होता है तो 22,665 के पास आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गैप अप होता है, मैं गैप अप का भी आपको लगवाती ही हूँ, अगर हम दोनों साइड के ही लगा के रखते हैं तो हम अप साइड का भी लगा लेते हैं। तो अगर गैप अप होता है तो आपको यहाँ तक का गैप अप देखने को मिल सकता है। वरना यहाँ यहीं तक का और या फिर यहाँ तक का गैप अप देखने को मिल सकता है। बट ऑल ओवर डाटा देखें तो कहीं ना कहीं गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने आपको गैप डाउन के बता दिए कि अगर होगा गैप डाउन हो सकता है तो कहाँ तक का गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और अब हम इसके अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसके अपसाइड डाउन साइड के सेम ही लेवल्स रहने वाले हैं। तो अपसाइड का है 22,763, नेक्स्ट है 22,803, फिर है 22,856, फिर नेक्स्ट है 22,900, फिर है 22,946, फिर है 23,004 और फिर है 22,702 को ब्रेकआउट देता है। तो फिर है 22,665, फिर 22,600, फिर 22,512, फिर नेक्स्ट है 22,482, फिर है 22,449, फिर है 22,426, फिर है 22,400। ये हैं डाउन साइड के लेवल्स निफ्टी के। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अपसाइड और डाउन साइड लेवल्स को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 48,912 पर। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन पर बैंक निफ्टी की मूवमेंट चल रही थी अपसाइड। तो और लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दे दिया इस पर, और निफ्टी में भी ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन को और इसमें भी ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन को। और मैंने आपको जो गैप अप बताया था तो मैंने आपको यहाँ तक का गैप अप बताया था और आप देख सकते हो मैंने इस पर निशान भी लगाया हुआ है कि यहाँ तक का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है और यहीं पर गैप अप हुआ था।
तो फिर डाउन साइड आ गया था और फिर अप साइड मूवमेंट रही इसमें भी, और फिर एंड टाइम पे लास्ट टाइम इसने रेड कैंडल से क्लोजिंग दी है ब्रेकआउट देकर 48,912 पर, और इसने एक न्यू हाई बना दिया 49,050, जो कि मैंने आपको लेवल लगवाए हुए थे। और अब बाकी आपको मैंने बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर डाटा तो बुलिश है, बट फिर निफ्टी का नेगेटिव है। और बाकी मैंने आपको डो जोन्स निफ्टी और डो फ्यूचर के बारे में बताया था कि वो भी नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा चांसेस है कि गैप डाउन होता हुआ दिखे फ्राइडे को। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि आपको 48,861 पर गैप डाउन होता हुआ दिखे, और या फिर हो सकता है कि आपको 48,768 या 822 यहाँ कहीं पे आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। 48,768 तक का आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। इसके बीच में हो सकता है कि आपको 48,861 के आसपास गैप डाउन होते हुए दिखे, या फिर 48,822 या 48,768 के बीच में आपको कहीं इन पर कहीं गैप डाउन होता हुआ दिखे। बाकी अगर गैप अप बाय चांस होता है तो आपको पता है कि हम दोनों साइड लगा कर चलते हैं। तो अगर गैप अप होता है तो या तो साइडवेज गैप अप यहाँ तक हो सकता है, या फिर आपको 49,050 पर गैप अप होते हुए दिख सकता है। बाकी मैंने आपको बता दी कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं होने के, बट हम दोनों साइड लगाकर चलते हैं कि कहाँ तक का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, तो सेम ही लेवल्स रहने वाले हैं। तो अप साइड है 48,950, फिर 49,050, फिर है 49,115, नेक्स्ट है 49,153, और फिर नेक्स्ट है 49,208, फिर नेक्स्ट है 49,249, और फिर है 49,302, और नेक्स्ट है 49,370। ये हैं अप साइड के लेवल्स। और डाउन साइड में जो सपोर्ट है 48,899 पे एक सपोर्ट है फ़िलहाल में, तो वो ब्रेक होता है तो 48,861, फिर 48,822, फिर है 48,768, और फिर 48,700, और फिर नेक्स्ट 48,621, फिर 48,558, फिर है 48,457, फिर 48,366, फिर है 48,261, फिर 48,139, और फिर है आपका 47,993। ये है डाउन साइड के लेवल्स। अप साइड और डाउन साइड बहुत ज़्यादा हुए हैं, बट फिर भी आप लगा कर रखो। तो ये अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स हैं। आप इनके अकॉर्डिंग अपने चार्ट पर मार्क कर लेना इन लेवल्स को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।